दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन समेत कई देशों में ईद हो चुकी है और इंशाअल्लाह कल हमारी यहाँ पर यानी कि भारत में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको ईद के चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि हमारी यहाँ पर यानी कि भारत में ईद 2025 का चांद कब और कितने बजे दिखाई देगा और फिर ईद का त्योहार कब मनाया जाएगा यानी कि ईद की नमाज कितनी तारीख को पढ़ी जाएगी। इस खबर को लेकर दिल्ली के शाही इमाम ने क्या बड़ा ऐलान किया है, जानकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। आप खुशी से झूम उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अगर आपको ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आज यानी कि 30 मार्च सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन समेत कई देशों में आज ईद हो चुकी है यानी कि ईद की नमाज इन देशों में पढ़ी जा चुकी है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर रमजान का आगाज इन देशों से एक दिन के बाद में हुआ था, यानी कि इन देशों में चांद हमारे यहाँ से एक दिन पहले दिखाई देता है। यही वजह है कि इन देशों में 29 रोजे रखने के बाद ईद मनाई गई है, जबकि हमारे यहाँ पर आज 29वां रोजा चल रहा है। अब जैसा कि हमने आपको कल ही बता दिया था कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने कल दिन में ही इस बात को साफ कर दिया था कि इस बार यानी कि 2025 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। यही वजह रही कि फिर कल शाम को जिन देशों में 29 रोज पूरे हो चुके थे उन देशों में कल शाम को ईद का चांद नजर आ चुका था और आज उन देशों में जिनमें सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन समेत कई देश शामिल हैं, आज उन देशों में ईद की नमाज पढ़ी जा चुकी है। लेकिन इसके साथ ही सऊदी अरब ने इस बात को भी साफ कर दिया था कि जिन इलाकों में रमजान का आगाज एक दिन के बाद में हुआ था उन जगहों पर ईद का चांद एक दिन के बाद ही दिखाई देगा, यानी कि आज 30 मार्च 2025 की शाम को दिखाई देगा और फिर इन देशों में ईद का त्योहार कल यानी कि 31 मार्च 2025 के दिन मनाया जाएगा, जिनमें हमारा देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल समेत कई देश शामिल हैं। इन देशों में ईद का त्योहार कल मनाया जाएगा। दोस्तों, इस खबर को देखते हुए अभी अभी पाकिस्तान की चांद कमेटी के सरबराह अब्दुल खबीर आजाद की तरफ से भी ईद के चांद को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अब्दुल खबीर आजाद ने कहा है कि सवाल के चांद की पैदाइश हो चुकी है। आज शाम तक यानी कि आज 30 मार्च 2025 की शाम और रात तक ईद के चांद की उम्र तकरीबन 20 घंटे हो चुकी होगी और इसके साथ ही चांद की बुलंदी भी 9 डिग्री तक पहुंच जाएगी। इसलिए आज शाम 6:04 पर हमारे यहाँ पर यानी कि भारत और पाकिस्तान में ईद का चांद बासानी देखा जा सकेगा और यही नहीं, आज शाम तकरीबन 55 मिनट तक ईद का चांद देखा जा सकेगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ईद के चांद को लेकर दिल्ली के शाही इमाम का क्या बड़ा बयान सामने आया है। अभी अभी दिल्ली के शाही इमाम ने भी यह खबर जारी की है कि कल जिन देशों में 29 रोजे पूरे हो चुके थे उन देशों में आज यानी कि 30 मार्च 2025 रविवार के दिन ईद का त्योहार मनाया जा चुका है, यानी कि उन देशों में आज ईद की नमाज हो चुकी है। लेकिन जिन देशों में रमजान का आगाज एक दिन के बाद में हुआ था उन देशों में आज शाम को ईद का चांद दिखाई देगा और फिर कल यानी कि 31 मार्च 2025 सोमवार के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा, यानी कि कल 31 तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। तो दोस्तों, इन सारी खबरों को देखते हुए इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम को यानी कि आज 30 मार्च 2025 की शाम को हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत वो तमाम देश जिन देशों में आज 29 रोजे पूरे हो रहे हैं, इन सभी देशों में आज से आपको ईद का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद है। और अगर आज हमारे यहाँ पर ईद का चांद दिखाई दे देता है
तो फिर कल यानी कि 31 मार्च 2025 सोमवार के दिन हमारे यहाँ पर भी ईद का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह खुशखबरी पहुंच जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रोज़ा अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी बहुत फायदेमंद होता है। रोज़ा रखने से जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज, डायबिटीज, शुगर। और यही नहीं, रोज़ा वजन घटाने वाले लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन ये सारे फायदे तभी मुमकिन हैं जब आप रमज़ान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। रोज़ा रखने का जिस्मानी फायदा हासिल करने के लिए आप सभी को ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में क्या खाएं और क्या न खाएं। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों की रमज़ान के महीने में अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वे बीमार हो जाते हैं। दरअसल उनके साथ ये रोज़ा रखने की वजह से नहीं होता है, बल्कि वे सहरी और इफ्तारी में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। इस वजह से वे रमज़ान के महीने में बीमार हो जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें भूलकर भी कभी रमज़ान के महीने में नहीं खाना चाहिए। और साथ में हम आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें रमज़ान के महीने में हर इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से इंसान के जिस्म को बहुत फ़ायदा पहुंचता है और इंसान अपने आप को पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करता है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंचे और उनके भी ये काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको उन 4 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिन्हें आप भूल कर भी रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में न खाएं, क्योंकि इन्हें खाने से इंसानी जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचता है और देखते ही देखते इंसान बीमार हो जाता है। नंबर 1, तला और भूना खाना न खाएं। दोस्तों, कुछ लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि रोजे की हालत में वे अपने आप को तरोताज़ा महसूस नहीं करते हैं और दिन में उनको प्यास भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे सहरी के वक्त में ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ और ज्यादा मसालेदार खाना बिल्कुल भी न खाएं, जैसे कि सहरी के वक्त में समोसे, पिज्जा या बर्गर वगैरह बिल्कुल भी न खाएं। और इसके साथ ही सहरी के वक्त में मीठा खाना भी न खाएं, क्योंकि तला हुआ और मीठा खाना खाने से इंसान को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की जरूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें, जैसे कि दूध, दही और ताज़ा फलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीज़ों को पचाने में पानी की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से फिर इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इफ्तारी के वक्त भी समोसे और पकौड़े खाने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि भूखे पेट इन्हें खाने से भी इंसान के जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और रोज रोज इन्हें खाने से इंसान बीमार भी हो सकता है। इसलिए आप इफ्तारी के वक्त भी पकौड़े और समोसे जैसी चीजों को बिल्कुल न खाएं। नंबर 2, चीनी वाला शरबत न पिएं। दोस्तों, बहुत सारे लोग रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त में ये भी गलती करते हैं कि जैसे ही रोजा इफ्तार हुआ वैसे ही वे चीनी वाला शरबत गट-गट पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी वाला शरबत पी लेते हैं, मगर फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। इसका कारण यह है कि दिन भर का खाली पेट होने के बावजूद अगर कोई शख्स मीठा पानी पीता है तो यह आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा नहीं होने देता है, बल्कि चीनी की वजह से प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में फिर आप चाहे जितना पानी पी लें, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक चीज होगी।
और रोज रोज चीनी वाला शरबत पीने से गुर्दों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए चीनी को व्हाइट पॉइजन यानी कि सफेद जहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल की मात्रा बहुत ही ज्यादा मिली होती है। याद रखें, जब यह चीनी तैयार होती है तो उससे पहले यह बिल्कुल काले रंग की होती है। इसको जब तैयार किया जाता है तो उस वक्त इसमें सफेद रंग का केमिकल डाला जाता है, जो इसके काले रंग को काटकर सफेद रंग में तब्दील कर देता है। इसी वजह से रोज रोज चीनी खाने या पीने से हमारे जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए बेहतर है कि आप इफ्तारी के वक्त में चीनी वाला शरबत न पिएं, बल्कि आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ में इफ्तारी करें और फिर 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक न पिएं। दोस्तों, याद रखें, अगर आप पूरे रमजान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स भी भूलकर न पिएं, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला या लिम्का वगैरह न पिएं, क्योंकि इनमें रसायन और गैस की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है और पूरे दिन का रोजा रखने की वजह से इंसान के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की काफी कमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप गैस वाली कोल्ड ड्रिंक्स को पिएंगे तो यह आपके जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और इसके अलावा खाली पेट इन्हें पीने से गुर्दों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त में गुर्दों को पानी की जरूरत होती है। अब ऐसे में अगर आपने उस वक्त कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो यह आपके गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदायक चीज हो सकती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद यह जरूर सुना होगा कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन सी परेशानी आती है, इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया। और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई और कहा कि यह 4 बातें मुझसे कभी मत करना। वह 4 बातें कौन सी थीं, यह भी हम जानेंगे। और इन सब के साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि हजरत अली ने फरमाया, खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। सब कुछ बताने वाले हैं, बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिमाग में यह सवाल आता रहता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे कब्र में अजाब नहीं होता है। तो दोस्तों, यह बात सच है कि जो इंसान रमजान में इंतकाल कर जाए, जिस शख्स की रमजान में मौत हो जाए, उसे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा, गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतजाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत यौम आरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वह भी जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी जन्नत में जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह उसको कयामत तक रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचाकर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई, वह मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा, गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतजाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वह शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब उसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी। दोस्तों,
रमजान उल मुबारक के महीने में अफ्रीका के एक गांव में एक इमाम साहिब को तय किया गया। इमाम साहिब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ कुरान पाक की तिलावत बड़े शानदार तरीके से करते थे, इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहिब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वाले उनकी खूब इज्जत करने लगे। इसी वजह से गांव का हर आदमी इमाम साहिब की दावत करवाना अपने लिए इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़कर गांव वाले इमाम साहिब की इज्जत करने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से गांव में इमाम साहिब की खाने की बारी लग गई। रमजान का महीना था और गांव के एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहिब की अपने घर में दावत करवाई। दस्तरखान को तरह तरह के खानों से सजाया गया। इमाम साहिब ने जब खाना खा लिया तो खुश होकर घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से चले गए। दोस्तों, जब इमाम साहिब वहां से चले गए तो उसके बाद उस शख्स की बीवी दस्तरखान को समेटने के लिए आई तो उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे थे जो वह भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने उन पैसों को ढूंढा तो वह पैसे वहां नहीं मिले। उसने इधर उधर ढूंढा मगर उसको वह पैसे कहीं नहीं मिले। उसके बाद जब उसका शौहर नमाज पढ़कर वापस घर आया तो उसकी बीवी ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। शौहर ने भी कहा कि मुझे भी उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, यानी शौहर ने भी यही कहा कि उसको भी नहीं मालूम कि वह पैसे कहाँ हैं। थोड़ी देर गौर करने के बाद उन्होंने सोचा कि आज इमाम साहिब के अलावा हमारे घर में कोई नहीं आया और इस घर में हमारे सिवाय एक दूध पीती बच्ची है, इसलिए हो ना हो उन पैसों को जरूर इमाम साहब ने उठाए होंगे और वही उन पैसों को चुरा कर ले गए होंगे। यह सोचकर उस शख्स को इमाम साहिब पर बड़ा गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हमने तो इमाम साहिब को इस मुबारक और बाबरकत महीने में अपने घर बुलाया, उनकी इतनी खातिरदारी की, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। दोस्तों, इस वाकये को पूरा 1 साल बीत गया। फिर रमजान के महीने में उसी घर में इमाम साहिब की दावत की बारी आ गई। शौहर ने बीते रमजान के वाकये को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे, मगर उसकी बीवी अच्छी थी। वह अपने शौहर से बोली कि हो सकता है इमाम साहिब की उस दिन कोई परेशानी या मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने वह पैसे उठा लिए हो। हमें उनको माफ कर देना चाहिए और इस बार भी उनकी दावत करनी चाहिए। दोस्तों, शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और इमाम साहिब को इस बार भी दावत करवाई। शाम के वक्त इमाम साहब आए और जब इन्होंने खाना खा लिया तो फिर उस शख्स ने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब, क्या आपने कभी यह महसूस किया कि पिछले रमजान से मैं आपसे कतर आ रहा हूं?